खाने पीने का सामान, उनके संपदा दी थी, धन धान जो भी था उनका, हथियार थे, औजार थे, वो सब कहाँ पड़े हुए थे? अजमेर में। और अजमेर में उन्होंने बटालियन कौन सी लगा रखी थी? 15वीं 13वीं और बॉम्बे लॉन्सर्स। ठीक है, ये सारे कहाँ पे थे? अजमेर में थे। तो उन्होंने कहा क्या कहा, ये नसीराबाद से इसको 15वीं जो बंगाल नेटिव थी उसको अचानक से पता नहीं क्या हुआ कि उन्होंने रात को 3 बजे 28 मई को क्या कर दिया? विद्रोह कर दिया। अब इसने विद्रोह किया तो वहां पे जो पॉलिटिकल एजेंट थे, जो जनरल थे, उन्होंने इन दोनों को क्या बोला कि तुम इनको दबाओ। ठीक है, अगर ये विद्रोह कर रहा है तो इसको दबा दो, ताकि क्या होगा, यहाँ पे क्रांति नहीं होगी, ऐसा कुछ। तो इन लोगों ने क्या किया, जो 30वीं थी उसने तो 15वीं बंगाल नेटिव की हेल्प कर दी, लेकिन ये जो बॉम्बे लॉन्सर्स थे उन्होंने ब्रिटिश अधिकारियों का साथ दिया। लेकिन ये तो हो गए थे ज्यादा वहां पे क्रांतिकारी, तो 15वीं और 13वीं बंगाल नेटिव ने मिलकर क्या किया कि उन्होंने जम के क्रांति करी, वहां पे लूटमार मचाई नसीराबाद में। और वो क्या करे, वहां पे जब जनरल तो थे ही वहां पे, तो हुआ क्या, जैसे ही तोप खाने से ये जो स्पॉटिस फुट था वहां पे, जो कर्नल था वहां पे, वो क्या कर रहा था कि गोली चलाने वाला था क्रांतिकारियों पे, लेकिन उसको खुद को ही गोली लग गई और वो इसी स्पॉट पे मर गया। ठीक है, इसका नाम ऐसे याद हो जाएगा, स्पॉट पे ही मर गया वो, कहाँ पे? तोप खाने के स्पॉट पे, तो इसका नाम स्पॉटिस फुट था। ठीक है, और न्यूबरी जो था, कर्नल न्यूबरी, उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए क्रांतिकारियों ने। ठीक है, और फिर वो सब कहाँ जा रहे हैं? दिल्ली, चलो दिल्ली, चलो दिल्ली, ऐसा। ठीक है, और वो दिल्ली पहुंच जाते हैं। ठीक है, जून में वो दिल्ली पहुंच जाएंगे। और इसी बीच में क्या हुआ, जब वो इसे सब लूटमार कर रहे थे, तो अब ब्रिटिश जो अधिकारी थे उनकी सुरक्षा बहुत जरूरी थी, तो दिल्ली पे सब क्रांतिकारी जाएंगे, तो वहां से यहाँ से क्या हुआ, ये जो कर्नल पैनिक था, इसको सुरक्षा के लिए ले जाया जा रहा था, तो इसको क्या हुआ, दिल का दौरा पड़ गया, जिसकी वजह से रास्ते में इसकी मृत्यु हो गई। ठीक है, तो इस तरह से बहुत सारे कर्नल्स यहाँ पे क्या हो गए, मर गए। ठीक है, नसीराबाद के अंदर। ठीक है, और सबसे पहले कहाँ हुई? नसीराबाद में 28 मई को हुई क्रांति। कब हुई? 28 मई को। और मेरठ में हुई थी 11 मई 1857 को, सशस्त्र। अब हम बात करते हैं नसीराबाद में, तो ये सीन था। अब नीमच क्या था पहले, अभी तो एमपी में है लेकिन पहले मेवाड़ के अधीन था। ठीक है, और नीमच में क्या हुआ, वहां बैठे थे कर्नल अबोट। वो सोच रहे थे कि अब मैं क्या करूं, मतलब मुझे भी कुछ सैनिकों को बोलना चाहिए कि भाई अलर्ट करना चाहिए कि नहीं, ये विद्रोह नहीं होना चाहिए, क्रांतिकारियों को रोको। ठीक है, तुम हमें हेल्प करो। तो उसने क्या चालाकी लगाई, 2 लोग थे, मोहम्मद अली बैग और हीरा सिंह। हीरा सिंह हिंदू था, मोहम्मद अली बैग मुसलमान था। उसको बोला कि तू पकड़ कुरान, और उसको बोला तू गंगा की शपथ ले, और मैं पकड़ता हूँ बाइबल। और हम इस तरह से उसने शपथ दिलाई कि तुम इस विद्रोह को नहीं करोगे, इन क्रांतिकारियों का साथ नहीं दोगे। लेकिन ये दोनों के अंदर भी क्रांति जग गई, और अगले ही महीने जब इधर हो रहा था, वो लोग तो दिल्ली पहुंच गए, और 3 जून 1857 को उन्होंने नीमच में क्रांति कर दी। ठीक है, क्रांति इतनी खतरनाक कर दी कि इसके लिए मेवाड़ का जो पीए था, मैंने बताया था मेवाड़ के लोग शावर बहुत चलाते थे, नीमच मेवाड़ में आ रहा था, वहां पे शावर्स था, और इसी की हेल्प करने के लिए एजीजी भी आ जाता है, यानी कि पैट्रिक लॉरेंस भी यहाँ पे आ जाता है। शावर्स भी है और पैट्रिक लॉरेंस भी है। तो देख लो आप मेवाड़ का, और मेवाड़ का राजा उस टाइम थे स्वरूप सिंह। ठीक है, राजा तो हेल्प करेगा ना अंग्रेजों की, क्योंकि अंग्रेजों ने पहले ही सब याद दिला दिया, भाई हमने तुम्हारे से संधि कर रखी, तुम्हारी हेल्प करो ताकि तुम यहाँ पे राजा बन सकोगे हमारे टाइम में। ठीक है, तो उन्होंने, स्वरूप सिंह ने क्या करा, ये शॉवर्स और एजीजी जब लग रहा था इनको कि क्रांति बहुत ज्यादा हो रही है नीमच के अंदर, तो इन दोनों ने मिलकर क्रांतिकारियों से लड़ाई करी और हेल्प मांगी। तो स्वरूप सिंह ने इनको कहाँ ठहराया था, जग मंदिर में, पिछोला के पीछे, पिछोला के पास जग मंदिर में इनको ठहराया। हाँ, तो कर्नल अबॉट ने बोला कि भाई जो मोहम्मद अली बैग है उसको बोला तू कुरान पकड़, और हीरा सिंह को बोला कि तुम गंगा की शपथ लो, मैं बाइबल पकड़ता हूँ, और तुम ये बोलो कि यहाँ पे विद्रोह नहीं करोगे, तुम क्रांतिकारियों का साथ नहीं दोगे, और ये जो हो रहा है उसको रोकोगे। लेकिन इन लोगों के मन में तो क्रांति उत्पन्न होनी थी, जब पूरे देश में कुछ न कुछ हो रहा है, तो इनके अंदर भी ज्वाला उभरी कि नहीं, हम भी लड़ेंगे, हमें भी स्वतंत्र होना है। ठीक है, इन अंग्रेजों को राज नहीं करने देंगे। तो उन्होंने लेकर क्या करा, 3 जून 1857 को भयंकर क्रांति हुई उनके मन में, जब तक ये लोग दिल्ली पहुंच रहे थे। कौन से वाले? नसीराबाद वाले। और ये भी दिल्ली ही जाना चाह रहे थे 3 जून 1857 को। जैसे ही पता चला तो मेवाड़ का वहां पे पीए कौन बैठा था? शावर्स। और
ये जो एजीजी था कौन, पैट्रिक लॉरेंस, जो कि माउंट आबू गया हुआ था। क्यों गया था? क्योंकि वहां पे मई जून का महीना चल रहा था, उसको बहुत ज्यादा गर्मी लग रही थी, तो वो वहां पे रेस्ट करने गया हुआ था। लेकिन उसने देखा कि शावर्स बहुत ज्यादा कमजोर पड़ रहा है, तो वो भी वहां पे आ गया। कहाँ आ गया? नीमच आ गया, और क्रांतिकारियों को शांत करने में लगा हुआ रहा। लेकिन क्रांति इतनी ज्यादा थी कि वो सब अंग्रेजों को मार रहे थे। 40 परिवार थे ब्रिटिश के, जिनको डूंगला गांव में वो शरण ले जिन्होंने 40 अंग्रेज अधिकारी थे जिन्होंने डूंगला गांव में रुंगाराम नामक एक किसान के यहाँ पे शरण ली। ये क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ है। तो 40 परिवार थे जिनको शरण मिली। कहाँ? डूंगला गांव, जो कि कहाँ है? उदयपुर के पास में। हम मेवाड़ की ही बात कर रहे हैं, और रुंगाराम ने उनको शरण दी। अब मेवाड़ का राजा कौन था? स्वरूप सिंह। तो स्वरूप सिंह ने इन्हीं परिवारों को, और जो ये लॉरेंस वगैरह ये लग रहा था कि भाई हार रहे हैं, तो इनको शरण दे दी, और कहाँ? इनको जग मंदिर में रुकवाया था। ये क्वेश्चन भी आया है कि उदयपुर के मेवाड़ के किस राजा ने पैट्रिक लॉरेंस या शावर्स या फिर अंग्रेजों की हेल्प करी, किसमें? नीमच वाली छावनी या फिर 1857 राजस्थान की क्रांति में। तो वो थे राजा स्वरूप सिंह, जिन्होंने अपना हेल्प करी किसकी? 40 अंग्रेजी अधिकारियों की और 40 परिवारों की, अंग्रेजों के परिवारों की। तो अब हम बात करते हैं एरिनपुरा। एरिनपुरा उस टाइम पे जोधपुर लीजन में पड़ता था। वहां पे क्या था? 1400 तो सैनिक थे और 600 घुड़सवार थे। घोड़े वाली सेना अलग होती है, पैदल वाली अलग होती है। तो वो 1400 तो पैदल वाली थी, और जो 600 थी वो घोड़े पे चलने वाली थी। तो जोधपुर लीजन में भी सब जगह राजा को न्यूज तो पहुंची जाती है कि भाई क्रांति होने वाली, शांत करना पड़ेगा, कहीं भी क्रांति हो सकती है। तो राजा खुद भी डर ही रहेगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या सब ठीक चल रहा था एरिनपुरा में, लेकिन अचानक जो पैदल चल रहे हैं उनके मन में क्रांति आ गई। क्या आ गई भाई? 23 अगस्त को उनके मन में क्रांति आई। क्या क्रांति आई? उनके मन में ट्रिक आई। क्या ट्रिक आई? कि हम लोग तिलक और प्रसाद खा लेंगे, तिलक और प्रसाद खा लेंगे, इससे हमारा मन मोती सा क्या हो जाएगा? शीतल हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे कौन कौन आ गए? तिलक हो गया, तिलक प्रसाद, मोती खान और शीतल दास। ये तीनों लोग थे जिन्होंने, इनके नेतृत्व में क्रांति हुई। और ये सब बोले चलो दिल्ली मारो फिरंगी। ट्रिक क्या है? हम जब मंदिर में जाते हैं तो जब तिलक लगाते हैं और प्रसाद खाते हैं, तो उन दोनों से हमारा जो मन है वो कैसा हो जाता है? मोती सा शीतल हो जाता है। तो ये 3 लोग थे। ये क्वेश्चन भी आया हुआ है, इसलिए इसके लिए ट्रिक बनाई है। नाम नहीं याद रहता है हमको। सब दिल्ली जा रहे हैं तो हम भी दिल्ली जाएंगे। ये अगस्त में चले थे दिल्ली, चलो दिल्ली मारो फिरेंगी। तो उसी बीच में क्या हुआ था? उनका जो चल रहे थे तो रास्ते में गांव पड़ा आउवा करके। अब यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट चीज है आउवा के यहाँ पे, क्योंकि मानते हैं कि यहाँ के जो ठाकुर थे कुशाल सिंह चंपावत, जिनका क्रांति में बहुत ज्यादा योगदान माना जाता है। क्यों? वो देखते हैं। तो ठाकुर कुशाल सिंह से क्रांतिकारियों ने कहा कि भाई आप हमें लीड कर लो, हम इतने जने हैं और हमें और हेल्प की जरूरत है, अंग्रेज भी हमारे पीछे पड़े हुए हैं, ठीक है। तो हमको क्या करना है? क्रांति करनी है। तो इसने क्या कहा? कुशाल सिंह ने कहा कि मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा, तुम्हें लीड करूंगा, और इतना सब कुछ बोला। और वो बोला कि आसपास के जागीरदारों को भी बोल दिया कि भाई मेरी हेल्प करो, हमें सहयोग दो और तुम भी क्रांति करो। लेकिन उन्होंने हाँ तो बोल दी, लेकिन इतना सहयोग नहीं मिल पाया। फिर भी जाके इनकी जो ये सब कुछ मिलाकर जितने भी सैनिक हुए वो 6000 हो गए, ठीक है। अब 6000 सैनिक लेके कुशाल सिंह अकेले चल रहे हैं। कहाँ पे चल रहे हैं? दिल्ली चल रहे हैं, ठीक है। जैसे ही दिल्ली चल रहे हैं तो इनको लग रहा है यार जोधपुर लीजन ही चल रहा है ना अभी, तो जोधपुर में इतना सारा जमावड़ा हो रहा है। तो ये सोचा किसने? पैट्रिक लॉरेंस ने, एजीजी ने, जो बैठा हुआ था। उसने बोला अरे यार ये जोधपुर में ये जमावड़ा हो रहा है, इसको हटाना पड़ेगा। उसके लिए क्या करना पड़ेगा? जोधपुर के राजा से कांटेक्ट करना पड़ेगा। जोधपुर का राजा था उस टाइम तख्त सिंह, ओनाड सिंह, और वहां पे एक लेफ्टिनेंट को भेज दिया, हीथकोट है ना, तो हीथकोट को भेज दिया कि भाई तुम तीनों जाओ, और ये कुशाल सिंह कौन है? ये 6000 इसके पास सेना है, कितनी है देखो, और इनसे लड़ाई करो और इनको यहीं शांत कर दो। तो इस युद्ध को कहते हैं बिथोड़ा का युद्ध, क्योंकि ये बिथोड़ा पाली के निकट हुआ था। तो 8 सितंबर 1857 को ये 3 लोग, तख्त सिंह जोधपुर के राजा, ओनार सिंह और लेफ्टिनेंट, ये तीनों पहुंचते हैं और कुशाल सिंह से लड़ाई करते हैं। 6000 और इनकी सेना थी जस्ट डबल 10,000 सेना, यानी 10,000 और 12,000 सेना होगी इनकी। और ये दोनों के बीच में खतरनाक लड़ाई होती है, लेकिन कुशल सिंह जीत जाता है। तो ये हो गया बिथोड़ा का युद्ध। इसके बाद पता चला वापस से, किसको पता चला?
वापस एजीजी को पता चला कि नहीं, ये तो नहीं मान रहे हैं, मतलब ये तो लड़ रहे हैं अभी तक, तो अभी हम और सेना भेजते। तो और सेना भेजी किसके साथ में? मॉकमेसन। उस टाइम मैंने बताया था जोधपुर का जो पीए था वो कौन था? मॉकमेसन। तो ठाकुर ने बोला कि भाई आने दो, मॉकमेसन को भी आने दो। उसको आने दिया, उसकी गर्दन काट दी और किले पे लटका दी। ठीक है, जब इतना सब कुछ कांड हो गया तो ये सब कुछ पहुंच गया कैनिंग तक, यानी कि इंडिया का जो लेफ्टिनेंट कर्नल थे एजीजी, उन पर पहुंच गया कि कैनिंग ने बोला कि अरे यार ये मॉकमेसन की हत्या कर दी, ये जोधपुर सब इन्होंने ठाकुर कुशाल सिंह ने ले लिया, अब मैं कुछ और करता। तो उसने क्या बोला? कर्नल होम्स को भेजा कि नसीराबाद से और पालनपुर से तुम जाओ और कुशाल सिंह को रोको। ठीक है, तो मॉकमेसन के बीच में युद्ध हुआ था चेलावास में, और ये वाला जो युद्ध हुआ था वो बिथोड़ा का युद्ध हुआ था मॉकमेसन के साथ 18 सितंबर को, और ये हुआ था 8 सितंबर को। तो जैसे ही लगा कुशाल सिंह को कि अब कर्नल होम्स आ रहा है, इतनी सारी सेना है, तो सेना के नुकसान तो हुआ ही था, वो तो 6000 लोग मिलके लड़ रहे थे। तो उसने सोचा कि अब मुझे लग रहा है कि मैं नहीं जीत पाऊंगा। तो इसी बीच में उसने क्या करा? उसने बोला कि भाई मैं अब शरण ले लेता हूँ। तो वो वापस मेवाड़ घूम के आया। ठीक है, जोधपुर रीजन में था तो वो मेवाड़ घूम के आया। तो मेवाड़ में भिलवाड़ा के पास में कोठारिया करके गांव है, वहां पे राव जोध सिंह के यहाँ पे उन्होंने शरण ले ली कि बस अब नहीं। और उसके बाद में वहां पे उसको पकड़ लिया, तो उसने अपने आप को सरेंडर कर दिया था। ठीक है, उसने सरेंडर किया था 8 अगस्त 1860 को। ठीक है, ये आप ध्यान में रखें। और दूसरी चीज एक बहुत इंपॉर्टेंट है, ठाकुर कुशाल सिंह की जो कुल देवी थी उनका नाम था सुगाली माता, जिनके 54 हाथ और 10 सिर थे। 10 सिर और 54 हाथ, ये आपके लोक देवी में भी आएगा। सुगाली माता का मंदिर किसने बनवाया था? ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत में, जो इनके बहुत ही ज्यादा मतलब इस युद्ध में बहुत ही ज्यादा इनका योगदान है। ठीक है, उनको ही ये लोग अपनी कुलदेवी मानते थे, और मंदिर भी कुशाल सिंह ने बनाया था। लेकिन जब अंग्रेज यहाँ पे उनको पता चला ये मंदिर तो सबको तहस नहस कर दिया, क्योंकि अंग्रेजों ने कुछ भी हिस्टोरिकल हमारा रखा नहीं। ठीक है, तो ये यहाँ पे ये सब चीजें हो गई। तो हमने क्या चीजें पढ़ ली? इम्पोर्टेंट नसीराबाद का मैंने बता दिया। 15वीं नेटिव ने जैसे ही लगाया कि रात को 3 बजे 28 मई को बोले कि भाई चलो दिल्ली, हमें भी विद्रोह करना है। ठीक है, तो अजमेर में बैठा था एजीजी, बोला कि भाई ये नसीराबाद से अजमेर नहीं चले जाए, कहीं हमारी सब कुछ लूट नहीं ले, तो इनको यहाँ से या तो यहाँ से हटाओ। तो उन्होंने लड़ाई करी, तो जितने भी कर्नल थे न्यूबरी के टुकड़े टुकड़े हो गए। स्पोर्ट का ऑन द स्पॉट जहाँ पे वो तोपखाना चला रहा था, वो गोली किसी और के लिए लगा रहा था लेकिन खुद पे ही लगी, तो वो ही मर गया। ठीक है, और फिर ये सब हो रहा था, तो दिल्ली का उसी टाइम बहादुर शाह जफर को क्या बनाया गया? तो बादशाह बनाया। और कर्नल पेनी, जिनको सुरक्षित पहुंचाया जा रहा था कि भाई ये बच जाए, लेकिन उनकी दिल का दौरा पड़ने से उनकी मृत्यु हो गई। तो इस तरह से ये 2-4 जितने भी हैं, ये नसीराबाद में कर्नल की मृत्यु हो जाती है। यहाँ पे हम आते हैं नीमच में थे कर्नल अबॉट। उन्होंने बोला अब नीमच में कुछ होने वाला है, तो उन्होंने बोला कि चलो मुसलमान वाले हेड को बुलाते हैं और हिंदू वाले हेड को बुलाते हैं। दोनों को बोला, एक को बोला तो कुरान पकड़, एक को बोला तो हिंदू है, गंगा की शपथ ले, मैं बाइबल ले लेता हूँ, तू क्रांतिकारी को आगे नहीं बढ़ने देगा, विद्रोह नहीं करेगा। लेकिन इन्होंने नहीं माना। इन्होंने 3 जून 1857 को विद्रोह कर दिया। और जब ये मेवाड़ में आता था नीमच, और मेवाड़ के लोग शावर बहुत चलाते, वहां पे पॉलिटिकल एजेंट शावर्स था, उसने बोला कि अब मैं लड़ रहा हूँ, और इसी की हेल्प करने के लिए जो माउंट आबू बैठा था, गर्मियों की छुट्टियों का आनंद ले रहा था, कौन? पैट्रिक लॉरेंस, वो भी हेल्प करने आता है, लेकिन कुछ नहीं होता है। तो क्रांतिकारी इतने ज्यादा क्रांति में मगन होते हैं, सब कुछ तहस नहस कर रहे होते हैं। 40 अंग्रेज जो परिवार है वो कहाँ पहुंचते हैं? डुंगला गांव में। वहां पे रुंगाराम नामक एक किसान ने उनकी हेल्प की हुई होती है। ठीक है, उसके बाद में मेवाड़ के जो राजा है स्वरूप सिंह, वो हेल्प करते हैं और उनको ठहराते हैं जग मंदिर में पिछोला के पास। ठीक है, ये हो गया नीमच में। अब हम बात करते हैं एरिमपुरा जोधपुर रीजन में आता था। इसमें लगभग 1400 पैदल टुकड़ी, 600 घोड़े पे लोग होते थे। ठीक है, लेकिन उन्होंने सोचा, जोधपुर के राजा को पहले पता, तख्त सिंह ने पहले बोल दिया भाई कोई क्रांति नहीं करेगा। लेकिन क्या हुआ? कुछ लोगों के मन में आया कि तिलक और प्रसाद खाने से मन मोती सा शीतल हो जाता है, यानी कि तिलक प्रसाद मोती खान और शीतल दास के मन में आया कि हम क्रांति करते हैं। और उन्होंने की 23 अगस्त को उन्होंने क्रांति कर दी
1857 में। और उन्होंने नारा दिया, चलो दिल्ली मारो फिरंगी, चलो दिल्ली चलते हैं, और मारते जाते हैं अंग्रेजों को। ठीक है, इसी बीच में रास्ते में चलते हुए आउवा के ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत से उनका मिलन हुआ। तो ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत का बहुत बड़ा योगदान है। आउवा के ठाकुर कौन है? कुशाल सिंह चंपावत। कुशाल सिंह चंपावत कौन है? आउवा के ठाकुर। इनका मुख्य क्रांतिकारी 1857 के वो वही है, कुशाल सिंह चंपावत। उनके साथ में 2 युद्ध हुए हैं, बिथोड़ा का युद्ध और चेलावास का युद्ध। जोधपुर लीजन के अंदर आते तो जोधपुर का राजा था तख्त सिंह। पैट्रिक लॉरेंस ने सोचा ये कुशाल सिंह बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगा, यहाँ पे जमावड़ा लग रहा है, 6000 सैनिक हो गए हैं। तख्त सिंह को बोला तुम अपना कोई सिपाही लेके जाओ, मैं अपना लेफ्टिनेंट भेजता हूँ, कुशाल सिंह को रोको। बिथोड़ा के पास में जाकर तख्त सिंह, होनार सिंह, लेफ्टिनेंट हीथकोट और कुशाल सिंह अकेला 6000 के साथ, ये लोग 12000 के साथ, दोनों के साथ युद्ध हुआ बिथोड़ा में 8 सितंबर को। तो कुशाल सिंह जीत गए। ठीक है, अच्छा नहीं लगा किसको? पैट्रिक लॉरेंस को। उसने बोला मॉक मैसन जोधपुर में बैठा था, पॉलिटिकल एजेंट। मॉक मैसन बोला ठीक है मैं जाता हूँ, अब थोड़ा सा और सेना लेके मॉक मैसन पहुंचता है। चेलावास का युद्ध होता है मॉक मैसन और किसके बीच में? कुशाल सिंह के बीच में। मॉक मैसन का सर धड़ से अलग करके किले पर लटका देता है कुशाल सिंह चंपावत। और इस तरह से 2 युद्ध होते हैं, 8 सितंबर 18 सितंबर, दोनों 8 और 18 सितंबर को 2 युद्ध होते हैं। ठीक है, एक बिथोड़ा का युद्ध जिसमें तख्त सिंह होता है, दूसरा होता है कौन सा? मॉक मैसन के बीच में। ठाकुर कुशाल सिंह दोनों में जीत जाते हैं, लेकिन वो अपनी सेना सब कुछ खत्म कर चुके होते हैं। लास्ट में क्या होता है? कैनिंग को पता पड़ जाता है कि भाई ये पैट्रिक लॉरेंस कुछ कर ही नहीं पा रहा है, मैं कुछ भेजता हूँ। तो कर्नल होम्स को भेज देते हैं। होम्स इतनी सारी सेना लेकर जाता है और बोलता है भाई अब लड़ मुझसे। कुशाल सिंह बोलते हैं कि भाई मेरे पास तो कुछ है ही नहीं, अब मैं क्या करूं? तो मैं शरण ले लेता हूं। वो मेवाड़ में शरण लेने के लिए भिलवाड़ा के कोठारिया गांव के राव जोत सिंह के पास जाते हैं, वो उनको शरण देते हैं। लेकिन इसी बीच में सब पूछताछ करके अंग्रेज पता लगा लेते हैं और अंत में नीमच में ही वो अपना सरेंडर कर देते हैं। कब? 8 अगस्त को ही अपना सरेंडर कर देते। तो सारी डेट इसमें 8-8 ही है, 8 सितंबर, 18 सितंबर, 8 अगस्त। ठीक है, ये ध्यान में रखना आप। तो ये हो गया आपका एरिनपुरा। और सुगाली माता का मंदिर, 10 सिर 54 हाथ, एक ही माता है सुगाली माता, जो किसकी माता है? ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत की। थैंक यू।